उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर है इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब होता है पानी रुका हुआ है। मतलब अगर आपके पास पानी रुका हुआ है तो बोट की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। ये आपको समझ आया। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो बताइए स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगा। क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार और समझेंगे। ये क्वेश्चन उसी मेथड से है जो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ा था, जहां पर हम लोग अपनी स्टिल वाटर को एक्स लाइट कर रहे थे और स्ट्रीम वाटर को वाई लाइट कर रहे थे। ये क्वेश्चन उसी मेथड से है, लेकिन इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में ये फर्क है कि वहां पर हमने टू वेरिएबल की फॉर्म में किया था। वहां पर हमें ना ही स्टिल वाटर की स्पीड पता थी और ना ही हमें स्ट्रीम की स्पीड पता थी, बस टाइम पता था। यहां पर हम इसे वन वेरिएबल में करेंगे क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल में पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हम लोग वन वेरिएबल में करेंगे क्योंकि यहां पर हमें स्टिल वाटर की स्पीड पता है। ये आपको समझ आया, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में है आपका, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। पहली चीज मुझे ये पता चल गई, इन स्टिल वाटर की स्पीड, इन स्टिल वाटर, अगर आप स्टिल वाटर रुके हुए पानी में बोट की स्पीड देखोगे तो 18 किलोमीटर पर आवर है। रुके हुए पानी, देखो पानी रुका हुआ है और बोट चलती चली जा रही है, इसका मतलब बोट अपनी एवरेज नॉर्मल स्पीड में है। पानी रुका हुआ है, बोट चलती चली जा रही है, इसका मतलब बोट की मेरे को एक्चुअल स्पीड पता चल रही है कितनी है, और वो 18 किलोमीटर पर आवर है। क्या ये आपको समझ आया? स्टिल वाटर में। और ये क्या करती है बोट, 1 घंटा, 1 आवर मोर टू गो, ये 1 घंटे का ज्यादा समय लेती है। किससे 1 घंटा ज्यादा समय लेती है? 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। मतलब क्या करती है बोट, 24 किलोमीटर, अगर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है तो वो 1 घंटा ज्यादा समय लेती है। अगर वो 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम तो उसमें, अब ये अप स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है, अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आप लोग बिल्कुल बेसिक है तो समझिए। अगर आपने वो पढ़ा है तो आप इसे स्किप कर दीजिए, थोड़ा सा पार्ट ध्यान से देखिए क्योंकि मैं यहां पर समझाऊंगा। आपके पास स्टिल वाटर है, पानी रुका हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ आ गया। लेकिन अगला है हमारे पास स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब होता है पानी मेरे पास बह रहा है। अब थोड़ा सा सोचना, पानी मेरे पास बह रहा है और बोट मेरे पास चल रही है, तो दो ऑप्शन है। पानी मान लीजिए इधर बह रहा है, इस डायरेक्शन में मेरे पास पानी जा रहा है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ये बोट पानी की डायरेक्शन में जाएगी या पानी की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर मेरी बोट पानी की डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब जिस तरफ पानी जा रहा है उसी तरफ मेरी बोट भी जा रही है, इसका ये मतलब है कि मैं डाउन स्ट्रीम मूव कर रहा हूं, मैं डाउन स्ट्रीम मूव कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरफ मेरा पानी गया उसी तरफ मेरी बोट चली गई। लेकिन यहां पे जिस तरफ मेरा पानी जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरी बोट जा रही है। पानी मेरा इधर जा रहा है, बोट मेरी इधर जा रही है, इसका ये मतलब है कि मैं अप स्ट्रीम मूव कर रहा हूं, मैं यहां पर अप स्ट्रीम मूव कर रहा हूं। क्या आपको ये समझ आया? भाई अगर मैं पानी की डायरेक्शन में मूव करता हूं, जिधर पानी गया उधर मैं गया तो डाउन स्ट्रीम, अगर पानी इधर गया मैं इधर गया तो अप स्ट्रीम, क्योंकि मैं उसके अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। ये आपको समझ आया? तो यहां से एक बात हमें क्लियर पता चल गई, कहीं भी डाउन स्ट्रीम मिलेगा तो पानी की डायरेक्शन में, और अगर अप स्ट्रीम मिलेगा तो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में। अब ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए मेरी बोट की स्पीड कितनी है, यहां पर 18 किलोमीटर पर आवर है। अब पानी भी बह रहा है, स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम मतलब पानी की धारा जो है वो भी बह रही है, तो पानी की भी कोई ना कोई स्पीड होगी। अब मान लो मैं पानी की स्पीड इधर जा रही है, वो मेरे को नहीं पता, मैंने x माना और मैं उसी स्पीड से, मतलब मेरी बोट जो है वो भी 18 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। भाई पानी x की स्पीड से इधर जा रहा है, बोट 18 की स्पीड से इधर जा रही है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है,
क्योंकि पानी x का फोर्स लगा रहा है और बोट 18 का फोर्स लगा रही है। मतलब आप इस डायरेक्शन में कितनी तेज जाएंगे, आप इस डायरेक्शन में 18 प्लस एक्स की स्पीड से जाएंगे। आपका जो नेट स्पीड हो जाएगा वो 18 प्लस एक्स हो जाएगा। जैसे मान लो मैं इस तरफ 3 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा हूं, कोई पीछे से गाड़ी आती है, मुझे 2 किलोमीटर की रफ्तार से और इसी तरफ ले जाती है। इसका मतलब मैं आप इस डायरेक्शन में 3 + 2 5 की स्पीड से जाऊंगा। क्या आपको ये समझ आया? तो ये डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि पानी भी इधर गया, आप भी इधर गए, तो आपकी स्पीड तेज हो गई, क्योंकि पानी भी आपको इधर धकेल रहा है और आप अपना फोर्स, आप अपने बोट के इंजन का फोर्स तो लगा ही रहे हो इधर जाने के लिए। तो बोट का फोर्स तो लग ही रहा है, पानी भी इधर ले जा रहा है, इसका मतलब आप काफी तेज चलोगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए बोट को इधर ले जाते हैं और पानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो बोट इधर जा रही है, पानी इधर जा रहा है, इसका यह मतलब है कि अब आप धीरे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सोचो ना, आप अपनी ताकत इधर लगा रहे हैं, पीछे से पानी आकर आपके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का फोर्स न्यूट्रलाइज होगा। न्यूट्रलाइज होने का मतलब नेट फोर्स निकलेगा। नेट फोर्स निकलने का मतलब बोट की स्पीड में से वाटर का फोर्स स्पीड माइनस कर दोगे, आपके पास एक्चुअल स्पीड आ जाएगी। मैंने क्या बोला? दोबारा, आप अपना फोर्स मान लीजिए इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, पानी अपना फोर्स मान लीजिए इस डायरेक्शन में लगा रही है, तो दोनों का जो फोर्स होगा वो नेट निकलेगा, अपनी जो स्पीड है वो नेट स्पीड निकलेगी। कैसे निकलेगी? अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि बोट की स्पीड जो होगी वो तेज होगी पानी की स्पीड से, क्योंकि अगर बोट धीरे चलने लगा, पानी तेज चलने लगा, तो पानी जो है वो बोट को बहा के ले जाएगा, इसलिए बोट की स्पीड तेज होगी। बोट के पास ज्यादा ताकत होगी पानी के मुकाबले से, तभी वो पानी में चल पाएगा, अदरवाइज वो पानी में नहीं चल पाएगा। तो बोट इस तरफ गया, पानी इस तरफ गया, दोनों अपोजिट थे, अपोजिट में नेट निकलेगा, नेट फोर्स में माइनस होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फोर्स माइनस होगा। तो माइनस होने का मतलब बोट में से आप क्या करोगे, आप स्टिल वाटर की स्पीड जो है, स्ट्रीम वाटर की जो स्पीड है उसे माइनस कर दोगे। ये आपको समझ आया? चलिए करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, क्या होगा ध्यान समझिए। जो 24 किलोमीटर है, ये क्या बता रहा है? ये डिस्टेंस को बता रहा है कि आप अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर गए, आप डाउन स्ट्रीम 24 किलोमीटर आए, तो ये 24 किलोमीटर जो है वो आपको डिस्टेंस बता रहा है। तो डिस्टेंस कितनी है? 24 किलोमीटर, जो कि डाउन स्ट्रीम हो या फिर अप स्ट्रीम हो, दोनों के दोनों में सेम है। उसके बाद समझिएगा ध्यान से, अप स्ट्रीम का मतलब है पानी की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। तो अब हमें स्ट्रीम की स्पीड ही नहीं पता कि पानी कितनी स्पीड से जा रहा है, तो हम लेट करेंगे कि लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि जो हमें नहीं पता उसे हम लेट करते हैं। और क्या लेट करेंगे? x किलोमीटर पर आवर, कि पानी जो है वो x किलोमीटर चला जाता है 1 घंटे में। अब ध्यान से समझिएगा। तो अप स्ट्रीम का मतलब जिस तरफ पानी जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। तो अप स्ट्रीम में आप पानी इधर या फिर आप इधर, पानी इधर, तो अपोजिट में है, तो अपोजिट में माइनस होगा, तो माइनस में बोट में से पानी का माइनस कर दो। तो बोट का था 18, पानी का था x, इसका मतलब 18 - x स्पीड अप स्ट्रीम की। लेकिन डाउन स्ट्रीम सेम टू सेम, आप भी इधर, पानी भी इधर, दोनों और तेज चलने लगोगे, तो और तेज चलने का मतलब प्लस हो गया। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आएगी वो आपके पास 18 + x आ जाएगी। ये आपको समझ आया? अब सारी चीजें पता है, इसे सॉल्व करना है। बस यहाँ पे क्वेश्चन में था कि जो बोट है वो 1 घंटे का ज्यादा समय लेती है अप स्ट्रीम जाने में, किसके कंपैरिजन में? डाउन स्ट्रीम के। मतलब आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं तो आप 1 घंटे जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप अप स्ट्रीम आ रहे हैं तो आपको 1 घंटा देर लगेगा। जैसे डाउन स्ट्रीम जाने में आपको 5 घंटे लगा, तो अप स्ट्रीम आने में आपको 6 घंटे लगेगा, क्योंकि अब आपकी बोट की स्पीड धीरे हो चुकी है, पानी आपको अपोजिट डायरेक्शन में धकेल रहा है, तो आप धीरे हो जाओगे। धीरे होने का मतलब अगर पहले आप 5 घंटे में पहुंच गए थे, तो अब आप 6 घंटे में पहुंचोगे, क्योंकि 1 घंटा उसने ज्यादा बोला है। अगर आप पहले 10 घंटे में पहुंच गए थे, तो अब आप 11 घंटे में पहुंचोगे। ये आपको समझ आया? तो बात टाइम की चल रही है, तो टाइम का क्या मतलब होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपस्ट्रीम के केस में अगर मैंने उसको T1 लेट करा,
तो मेरे पास जो टाइम होगा t1 वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा। डिस्टेंस मेरे पास 24 है और अपस्ट्रीम की स्पीड 18 माइनस एक्स है। लेकिन डाउनस्ट्रीम के केस में मेरे पास टाइम t2 आएगा और फिर से डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब 24 अपॉन में स्पीड कितनी है 18 प्लस का x। अब क्वेश्चन वाले ने ये कहा है कि वो अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा लेता है डाउनस्ट्रीम के मुकाबले, मतलब डाउनस्ट्रीम में अगर 1 ऐड करोगे तभी आपका अपस्ट्रीम आएगा, क्योंकि अपस्ट्रीम ने 1 घंटा ज्यादा लिया डाउनस्ट्रीम के मुकाबले। मतलब डाउनस्ट्रीम आपको पता है, आप उसमें 1 ऐड कर दोगे तो आपके पास अपस्ट्रीम आ जाएगा। इसका मतलब इस वाले में मैं यहां करता हूं, इसका मतलब अगर आपने अपने डाउनस्ट्रीम वाले में 24 अपॉन 18 प्लस एक्स में 1 ऐड कर दिया, 24 अपॉन 18 प्लस एक्स में 1 ऐड कर दिया, तो आपके पास 24 अपॉन 18 माइनस एक्स आ जाएगा। यस और नो? अब यहां पर ये 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इस तरफ प्लस का है तो उस तरफ, ये तो आपको समझ है ना मैंने क्या करा, जैसे एक बार और समझा देता हूं, जिसको समझ आ गया वो स्किप कर दे। यहां लिखा हुआ है कि भाई आपके सामने जैसे डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, मान लीजिए मैं डाउनस्ट्रीम जाता हूं, मुझे डाउनस्ट्रीम जाने पर 7 घंटे का समय लगता है, तो अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा और लगेगा। इसका मतलब मुझे 7 + 1 8 लग जाएगा। ये आपको समझ आया? मैंने क्या करा, जो भी मेरे पास डाउनस्ट्रीम था उसमें 1 ऐड कर दिया, तो डाउनस्ट्रीम में 1 ऐड कर दोगे तभी मेरे पास अपस्ट्रीम आएगा। क्या ये आपको समझ आया? तो वही काम मैंने यहां पर भी करा है। तो ये प्लस इस तरफ आके माइनस, तो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, ये इस तरफ आके माइनस का 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, और यहां पर ये इज इक्वल टू 1, तो सेम टू सेम। एलसीएम लेके सॉल्व करो, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स दोनों एलसीएम आएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी, तो 24 के साथ 18 प्लस एक्स माइनस का 24 के साथ 18 माइनस एक्स और इज इक्वल टू 1। ये आपको समझ आया? काम करो, यहां से 24 को कॉमन लो, क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। अंदर बचा 18 प्लस एक्स, माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, तो माइनस का 18 प्लस का एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 324 और माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन को रफ करूंगा क्योंकि थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो यहां पर ये 18 से 18 आपका कैंसिल हो गया, x और x 2x हो गया, 2x की मल्टीप्लाई 24 में करोगे 48x आएगा, और इसके उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 324 और माइनस का एक्स स्क्वायर, सब इधर उठा के लाओ, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 48x और ये इस तरफ आके माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि प्लस माइनस करने पर 48 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 324 ही रहे। तो यहां करते हैं, 324 का फैक्टर करोगे तो 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 से करोगे 4 टाइम्स में 3 आएगा। ये आपका फैक्टर हो गया। अब 48 चाहिए, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 54 और 2 2 जा 4, 54 में से 4 गया तो 48 नहीं आएगा। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, तो 2 3 जा 6, 54 में से 6 गया तो 48 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 54x माइनस का 6x माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। x कॉमन है तो x प्लस 54 माइनस का 6 कॉमन है तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 54 आएगा और एक बार x और ये वाला माइनस का 6 आएगा, तो एक बार ये 0 हुआ तो x की वैल्यू -54, ये 0 हुआ तो x की वैल्यू 6 आ गई। -54 कभी भी स्ट्रीम की स्पीड नहीं हो सकती, तो इट इज रिजेक्टेड। तो x इज इक्वल टू 6 जो हो गया स्ट्रीम की, मतलब पानी की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, और यही हमें निकालना था। क्या ये आपको समझ आया?